बाद जहां सीएम मोहन यादव ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानते, ये सीएम ने कहा, और राहुल सेना के पराक्रम को भी नहीं मानते हैं। और उन्होंने कहा कि नहीं मानने की परंपरा उनके परिवार में है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं माना था और कांग्रेस अपने कर्मों की वजह से घर पर बैठ गई है। उन्होंने कहा कि चुनाव आते हैं जब इनके कार्यालय में झाड़ू लगती है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम मोहन यादव ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है और निशाना साधते हुए ये कहा कि राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी नहीं मानते और साथ ही साथ राहुल सेना के पराक्रम को भी नहीं मानते। यही नहीं, उनके परिवार को लेकर भी कहा कि जो परंपरा है वो उनके परिवार में ये चली आ रही है और इंदिरा गांधी ने भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं माना था और कांग्रेस अपने कर्मों की वजह से घर पर बैठ गई है। उनको चुनो। कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष कभी सुप्रीम कोर्ट पे प्रश्न उठाते, न्यायालय को नहीं मानते। एक बार नहीं, दो बार नहीं, हर बार न्यायालय डांटता है। इतनी मोटी चमड़ी वाले, असर ही नहीं होता उनको। हमारे लोकतंत्र के प्रमुख आधार में से न्यायपालिका है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कोई भी कहे, लेकिन ये भी क्या करें, इनके घर में न मानने की लाइन लंबी है। इंदिरा गांधी ने चुनाव में उनको चुनौती मिली राजनारायण से और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनका चुनाव निरस्त करा, लेकिन इनने वो चुनाव में इस नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने के बजाय ये बद्रीलाल जी से लेके पुराने लोग बैठे हैं, चुनाव खुद को निरस्त पाते ही देश पे आपातकाल लगा दिया। ये इनका इतिहास है। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी लेके हमारे सहयोगी जैनेंद्र हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। जैनेंद्र जी, देखिए राहुल गांधी पर लगातार हम देख रहे हैं कि बीते दिन से बीजेपी लगातार पलटवार कर रही है, लेकिन अब बात जो है परिवार तक आ गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव को हमने सुना, उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी भी नहीं मानती थी और इनकी परंपरा है कि ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मानते। बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए हैं, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाया है और सीधा निशाना साधा है प्रधानमंत्री पर। और उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसके बाद ये पूरा विवाद कह लीजिए या कह लीजिए एक नए किस्म की सियासत शुरू हो गई है, उसमें उन्होंने तो ये तक कह दिया कि प्रधानमंत्री अगर 15-20 सीटों से कम बीजेपी की आती तो प्रधानमंत्री मोदी नहीं बनते। बेंगलुरु में उन्होंने ये तक कह दिया कि अगर पूरे लोकसभा चुनाव का आंकड़ा चुनाव आयोग उन्हें दे दे, डाटा दे दे, तो वो साबित कर देंगे कि प्रधानमंत्री चोरी से बने हैं। तो देखिए इस पर खुलकर सियासत हो रही है। राहुल गांधी भी तीखे हमले कर रहे हैं और स्वाभाविक तौर पर उन पर पलटवार भी तीखा हो रहा है और कुछ उसी अंदाज में मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है वो नजर आ रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी से पहले, चूंकि राहुल गांधी एक राजनीतिक परिवार से, उनके पिता भी प्रधानमंत्री रहे हैं, उनकी दादी प्रधानमंत्री रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि परिवारवाद का आरोप तो लगता ही रहा है। और राहुल गांधी जिस तरीके से हमले कर रहे हैं तो उन पर पलटवार करने के लिए कहीं ना कहीं जो पहले के उदाहरण है इतिहास से, चाहे इंदिरा गांधी का हो या उससे पहले के भी कांग्रेस जो है, माफ करिए बीजेपी जो है वो उदाहरण गिनाती है कांग्रेस के और गांधी परिवार के इतिहास से। तो ये सियासत है, वार पलटवार चल रहा है और कुल मिलाकर के राहुल गांधी निशाना साध रहे हैं और वो खुद बीजेपी के निशाने पर नजर आ रहे हैं। जी चलिए दोबारा आपके पास लौटूंगी, मेरे से निहारिका भी मेरे साथ जुड़ गई, सीधा हम करू करेंगे। निहारिका, देखिए जिस तरह एक तरफ हम देख रहे हैं मानसून में बारिश की बौछार हो रही है, तो वही राहुल गांधी ने जो कहा था, जो आरोप लगाए थे, उसके बाद बीजेपी की तरफ से भी बयानों की बौछार देखने को मिल रही है। बिल्कुल, देखिए लगातार ये मामला जो है गरमा रहा है और ऐसे में सियासत गरमाती हुई हमें नजर आ रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सीधा निशाना या कह सकते हैं पलटवार राहुल गांधी पर किया है। उन्होंने कहा है कि ना राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को मानते हैं, ना ही इंदिरा गांधी मानती थी, ना ही प्रियंका गांधी मानती है। कोई भी जो रूल्स है, रेगुलेशंस है, उसे फॉलो नहीं करते हैं। जिनका वोट बैंक जब्त हो गया है या जिन लोगों की मानसिकता एकदम शून्य घोषित हो चुकी है, अब अगर वे लोग इस तरह से जो इलेक्शन कमीशन है उस पर अगर सवाल उठाते हैं, तो ये सीधे सीधे उनकी अर्बन नक्सलाइट जो मानसिकता है उसे शो करता है। ये लोग ईसी को, कोर्ट को, सेना को
तभी को हर बार इस तरह से अपने निशाने पर लाते हैं और उसके बाद इन्हीं की पार्टी उसमें गिर जाती है। ये लोग भारत की अर्थव्यवस्था को मृत बनाने की पूरी पूरी साजिश रचते हैं। ये अपनी दिवालिया मानसिकता को दर्शाते हैं। जिनका वोट बैंक जब्त हो गया है वही लोग आरोप लगाते हैं ये लोग भारत की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से मृत बनाते हैं। ये लगातार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है। देखिए, कई बार अभी विधानसभा का मानसून सत्र जब चल रहा था तब भी इस तरह के मामले वहां पर उठे थे। राहुल गांधी के बयान उस पर उठे थे और उसके बाद जिस तरह के लगातार बयान सामने आए थे उसे लेकर मोहन यादव ने अब एक तीखा वार रचा है और जो वार दिया है वो सीधा सीधा राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को देते हैं। उनका ये कहना है जो पार्टी घर बैठ चुकी है अब वो लोगों पर आरोप लगा रही है या वो इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगा रही है जो निष्पक्षता के साथ पूरा चुनाव कराते हैं। और अगर अब वो इस तरह से कर रहे हैं तो ये बेहद गलत बात है और उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए, यानी कि देश के लोगों से सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। ये कहना है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का। जी चलिए, दोबारा आपके पास लौटूंगी। निहारिका, जैनेन्द्र जी हमारे साथ लगातार बने हुए। जैनेन्द्र जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि बयानबाजी हो रही है, लग नहीं रहा है कि बयानबाजी ये थमेगी, चूंकि अब मोहन यादव का जो बयान हम सुन रहे थे सीधे सीधे देखिए परिवार को भी यहाँ पर आड़े हाथ ले लिया है। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। कांग्रेस जो है इस मुद्दे को बड़े अभियान के तौर पर तब्दील करने वाली है। देखिए, राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें बेंगलुरु के एक लोकसभा क्षेत्र के एक विधानसभा में 1 लाख फर्जी वोटर होने का आरोप लगाया। इसके बाद शाम को उनके घर पर इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी। उसमें भी राहुल गांधी ने बाकायदा पूरा प्रेजेंटेशन दिया था और शरद पवार ने उस बैठक में ये सुझाव दिया था कि ये बड़ा मुद्दा है, गंभीर मुद्दा है और इसको कांग्रेस पार्टी को और इंडिया अलायंस को देश भर में लेकर जाना चाहिए। और कहीं ना कहीं शरद पवार के सुझाव के मुताबिक ही अब कांग्रेस ने सोमवार को दिल्ली में बड़ी बैठक बुलाई है। देश भर की जो कांग्रेस के महासचिव हैं और प्रभारी हैं अलग अलग राज्यों के, उनकी बैठक बुलाई है और कांग्रेस इस मुद्दे को बड़ा बनाने जा रही है। राहुल गांधी ने भी अपने वेबसाइट पर एक मिस्ड कॉल नंबर जारी किया है। तो कांग्रेस को लगता है, राहुल गांधी को लगता है कि उनके हाथ एक बड़ा मामला लगा है। जो आरोप वो फर्जीवाड़े का अब तक लगाते रहे हैं उसके समर्थन में उन्हें अब सबूत हाथ लगा है और यही वजह है कि वो बड़ा मुद्दा इसे तब्दील करना चाहते हैं, बड़े अभियान में बदलना चाहते हैं। और स्वाभाविक तौर पर जैसा आपने बताया कि अगर कांग्रेस एक तरफ से हमले करेगी तो उस पर पलटवार भी होंगे और जाहिर सी बात है कि कांग्रेस अगर इसको एक बड़े अभियान के में तब्दील करती है तो लगातार बीजेपी की तरफ से भी पलटवार होंगे, क्योंकि कांग्रेस के निशाने पर भी चुनाव आयोग से ज्यादा तो बीजेपी है। कांग्रेस कह रही है कि चुनाव आयोग और बीजेपी की मिली भगत है। स्वाभाविक तौर पर जहां जहां बीजेपी की सरकार है या जो भी बीजेपी के आला नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, तो वो सब जो है वो कांग्रेस पर पलटवार करेंगे, राहुल गांधी पर पलटवार करेंगे। और उसी सिलसिले में मोहन यादव ने तीखा हमला किया है और कहीं ना कहीं आईना दिखाने की कोशिश की है राहुल गांधी को कि राहुल गांधी जो है वो संस्थाओं पर भरोसा नहीं करते और ये सिलसिला आज से नहीं है बल्कि इंदिरा गांधी के जमाने से है। तो ये अपने किस्म की एक हम कह सकते हैं कि संस्थाओं को लेकर जो सियासत राहुल गांधी कर रहे हैं कि बीजेपी की सरकार में संस्थाओं का बुरा हाल है, बल्कि तो संस्थाओं पर भी वो सवाल खड़े कर रहे हैं कि चुनाव आयोग जो है वो बीजेपी से मिली भगत करके ये साजिश कर रहा है। तो अब राहुल गांधी पर भी हमले किए जा रहे हैं और उन्हें इतिहास की याद दिलाई जा रही है। और स्वाभाविक तौर पर इमरजेंसी एक बहुत बड़ा उदाहरण है बताने के लिए कि किस तरीके से तमाम जो संस्थाएं हैं उनके अधिकार छीने गए, लोगों के अधिकार छीने गए। तो राहुल गांधी हमले कर रहे हैं, उन पर भी हमले हो रहे हैं और आने वाले दिनों में ये सिलसिला जो है वो जारी रहने वाला है, क्योंकि जमकर कांग्रेस इस पर काम कर रही है कि इस मुद्दे को आम लोगों तक लेकर जाया जाए। इसको लेकर कल दिल्ली में एक बड़ा प्रदर्शन भी हालांकि वो बिहार के SIR के मुद्दे पर है, लेकिन अब ये वोटर लिस्ट का मामला भी उसके साथ साथ चल रहा है। तो चुनाव आयोग निशाने पर है विपक्ष के, इसको लेकर लगातार कार्यक्रम बने हुए। कल संसद से लेकर चुनाव आयोग कार्यालय तक जो है वो मार्च निकलने की तैयारी है। शाम को कांग्रेस की बैठक है जिसमें कांग्रेस आने वाले दिनों में अभियान जो इस पर चलाएगी वोट चोरी कथित तौर पर, उसको लेकर तो स्वाभाविक तौर पर कांग्रेस का अभियान चलेगा तो उस पर पलटवार भी होंगे और इस पर जमकर आने वाले दिनों में सियासत और देखने को मिलेगी। बड़ी बात यह कि इस सियासत में जो असल मुद्दा है, देखिए वोटर लिस्ट जो है उसमें गड़बड़ियों का जो मामला है ये नया नहीं है। राहुल गांधी इस पर साजिश का आरोप लगा रहे हैं, ये एक अहम सवाल है और इस पर जो है वो भी कहीं ना कहीं सियासी टीका टिप्पणी कर रहे हैं, उन पर भी सियासी टीका टिप्पणी हो रही है, सियासत खूब हो रही है। लेकिन वोटर लिस्ट में असल सुधार कैसे हो, इसको लेकर कोई सकारात्मक पहल या बातचीत जो है नजर नहीं आ रही, खाली इस पर हम देख रहे हैं कि सियासत हो रही है। जी जो दोबारा आपके पास लौटूंगी निहारिका, जैसा कि देखिए जैनेन्द्र जी भी जिक्र कर रहे थे कि राहुल गांधी ने जो आरोप लगाया है, कांग्रेस तो लगातार यही कह रही है कि जो तथ्य है वो सही पेश किए गए, लेकिन बीजेपी यहाँ पर हमलावर नजर आ रही है। राज्य से लेकर केंद्र तक हर कोई जो है राहुल गांधी को यहाँ पर घेरता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से CM मोहन यादव ने बयान दिया है, लगता है कि ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा जब इस पर भी कांग्रेस का पलटवार आएगा।
देखिए ऋतु, ये सिर्फ राहुल गांधी की बात नहीं है। अब जो सियासत है उसने पूरे परिवार को घेर लिया है। और जैसे कि हमने मध्य प्रदेश के सूबे के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव का बयान सुना, तो उन्होंने भी यही कहा कि ये लोग देश के पराक्रम को नहीं मानते हैं और नहीं मानने की प्रक्रिया केवल राहुल गांधी की नहीं, उनके पूरे परिवार की है। यानी कि पूरा परिवार ही इसमें मिला रहता है। वे लोग किसी भी तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते हैं, मर्यादा में नहीं रहते हैं, और उसी का नतीजा है कि अब उन्हें घर बैठना पड़ रहा है। जब भी इलेक्शन होते हैं उनके पूरे जो कार्यालय है उसमें झाड़ू लगती है, पूरा साफ हो जाता है, सफाया हो जाता है। ये लोग किसी भी तरह की गाइडलाइंस को नहीं मानते हैं और यही कारण है कि अब ये लोग अपने घरों में बैठे हुए नजर आ रहे हैं। उनका ये भी कहना था कि आने वाले जो इलेक्शंस है उसमें भी उन्हें एक साफ चेहरा दिखाया जाएगा। जिस तरह की कांग्रेस की सीटें बची है वो उसमें भी सुपड़ा साफ होते जाएगा और कांग्रेस अब शून्य घोषित होने लगेगी। क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने देश की अर्थव्यवस्था को मृत बनाने का काम किया है। जिनकी मानसिकता ही दिवालिया है, ये लोग किस तरह से देश को आगे बढ़ा सकते हैं, इस तरह के तमाम सवाल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उठाया। बिल्कुल, कई सवाल यहाँ पर उठाए हैं और अब जब परिवार पर बात आई है तो यहाँ पर सियासत और भी ज्यादा गरमाने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए।